I am Devasis and today's we have the topic respiratory alkalosis. So here we are going to understand respiratory alkalosis, causes of respiratory alkalosis, sign and symptom of respiratory alkalosis, diagnosis of respiratory alkalosis, and management and treatment of the respiratory alkalosis. Alright, so let's start. First, we have understand about respiratory alkalosis. Respiratory alkalosis is a disturbance characterized by a primary decrease in arterial carbon dioxide. Alright, so respiratory alkalosis means is a disturbance. इसमें क्या होना आपका डिस्टर्बेंस होना, डिस्टर्बेंस कैरेक्टराइज आपका एल्कलोसिस में is a disturbance characterized by a primary decrease in arterial carbon dioxide. राइट, तो आर्टरीज में आपका क्या होना, आपकी आर्टरीज में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का डिक्रीज होना, बिलो आपका जो है CO2 का लेवल आपका कितना होना 35 mm ऑफ Hg होना, एंड एलिवेटिंग ब्लड पीएच का जो लेवल है वो एलिवेट होना बियॉन्ड 7.45. इट अराइज फ्रॉम द एल्वियोलर हाइपरवेंटिलेशन. अभी किससे अराइज होता है आपका, अराइज फ्रॉम दी हाइपर एल्वियोलर वेंटिलेशन वेयर ब्रीथिंग रेट और डेप्थ इंक्रीज. यहाँ पर आपका ब्रीथिंग रेट है और डेप्थ है वो आपका इंक्रीज हो जाता है. एंड इट कैन प्रेजेंट एक्यूटली विद सिम्टम्स और डेवलप क्रॉनिकली इवन विदाउट नोटिसेबल. अब ये तो या तो ये सिम्टम्स इसमें हो सकता है कुछ, या फिर विदाउट सिम्टम भी क्रॉनिकली भी आपका हो सकता है, और धीरे धीरे करके जब वो क्रॉनिकली डेवलप हो जाता है तब ये अफेक्ट करता है. एक्यूट में विथ नो सिम्टोमेटिक होता है, कोई भी सिम्टम्स नहीं होते, और जब ये क्रॉनिकली हो जाता है थोड़ा सा ज्यादा प्रोलॉन्ग टाइम हो जाता है तब ये आपका सिम्टम को आपके हो सकते हैं और इवन आपको नहीं भी हो सकते. ऑलराइट, तो इनिशियल में तो आपको इतना सिम्टम नहीं मिलता है, इसमें आपके जो एल्कलोसिस है उसका डिस्टर्बेंस होना, लाइक आपका रेस्पिरेट प्राइमरी आपका डिक्रीज होना आर्टेरियल कार्बन डाइऑक्साइड का, आपका PCO2 का डिक्रीज होना, बिलो आपके 35 लेवल आना, एंड एलिवेटिंग ब्लड पीएच लेवल का आपका एलिवेट होना, इंक्रीज होना 7 pH बियॉन्ड 7.45 के बियॉन्ड होना. ऑलराइट, सो इट्स आर्टेरियल और इट्स अराइज फ्रॉम एल्वियोलर हाइपरवेंटिलेशन. अभी किसकी वजह से होता है, कैसे अराइज होता है, तो आपका हाइपर वेंटिलेशन होना, वेंटिलेशन आपका एल्वियोलर वेंटिलेशन आपका इंक्रीज होना, हाइपर होना, वेयर ब्रीथिंग रेट और डेप्थ इंक्रीज. इसकी वजह से आपका ब्रीथिंग रेट और इवन आपका डेप्थ दोनों क्या होते हैं आपके इंक्रीज होते हैं, एंड कैन प्रेजेंट एक्यूटली विथ सिम्टम्स और डेवलप क्रॉनिकली. अब ये क्या होता है, एंड कैन प्रेजेंट एक्यूटली विथ सिम्टम्स और डेवलप क्रॉनिकली. अभी सिम्टम्स इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं एक्यूटली और क्रॉनिकली भी हो सकता है, विदाउट आपका नोटिसेबल इफेक्ट भी हो सकता है इनिशियली. ऑलराइट, नेक्स्ट आपका पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, हाइपरवेंटिलेशन, रैपिडली लोअर PaCO2 which decrease carbon dioxide acid concentration and raise blood pH causing alkalemia. ऑलराइट, सो हाइपरवेंटिलेशन क्या होता है, हाइपरवेंटिलेशन रैपिडली आपका लोअर होना, CO2 का लेवल आपका लोअर होना, विच डिक्रीज कार्बोनिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन, जो कि आपका कार्बोनिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करता है, एंड रेज करता है आपके पीएच ब्लड पीएच को, जो कि आपको कॉज करता है एल्केलेमिया. ऑलराइट, इन एक्यूट केसेस एक्स्ट्रा सेल्यूलर हाइड्रोजन आयन बफर दिस शिफ्ट क्विकली. इन एक्यूट केसेस में क्या होता है, इन एक्यूट केसेस एक्स्ट्रा सेल्यूलर हाइड्रोजन आपके इंक्रीज होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर हाइड्रोजन आयन एंड बफर दिस शिफ्ट क्विकली, जो कि क्विकली आपके शिफ्ट होते हैं. क्रॉनिकली किडनी का आपका कंपनसेट करती है बाय डिक्रीजिंग बाइकार्बोनेट, इसमें आपके बाइकार्बोनेट आयन आपका डिक्रीज होता है. रेस्पिरेशन आपका ओवर डेज नॉर्मलाइजिंग पीएच, ओवर कुछ समय बाद वापस से पीएच को नॉर्मलाइज करता है. सेरिब्रल आपका वेसोकंस्ट्रिक्शन होना, रिस्पॉन्स ऑफ लो CO2 बिकॉज ऑफ की लो CO2 की रिस्पॉन्स की वजह से, एंड रिड्यूस ब्रेन ब्लड फ्लो का आपका रिड्यूस होना, एंड ट्रिगरिंग न्यूरोलॉजिकल सिम्टम लाइक डिजीनेस एंड कंफ्यूजन. और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम को भी ट्रिगर करता है, लाइक आपका डिजीनेस होना, कंफ्यूजन होना, इस तरीके के आपको सिम्टम देखने को मिल जाते हैं. ऑलराइट,
सो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी। हाइपरवेंटिलेशन होना और रैपिडली आपका लोअर CO2 का लेवल आपका लोअर होना, जिसकी वजह से डिक्रीज होता है आपका कार्बोनिक एसिड के कॉन्सेंट्रेशन का, जो कि आपका ब्लड के पीएच को रेज करता है, जिसकी वजह से आपको एल्केलेमिया होता है। एल्केलेमिया इन एक्यूट केसेस में एक्स्ट्रा जो आपका सेल्यूलर है, इसके बाद हाइड्रोजन एक्स्ट्रा सेल्यूलर हाइड्रोजन आयन है, बफर है, वो क्विकली आपका शिफ्ट होता है एंड क्रॉनिकली आपका किडनी कंपेंसेट करती है बाय डिक्रीजिंग बाइकार्बोनेट रेस्पिरेशन ओवर डेज और नॉर्मलाइज करता है पीएच को। इसके बाद कुछ समय बाद एंड सेवरल कुछ वेसोकंस्ट्रिक्शन भी होते हैं, जिसकी वजह से आपका जिसके रिस्पॉन्स की वजह से CO2 का लेवल लो होता है, रिड्यूस होता है आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो का और ट्रिगर करता है सम न्यूरोलॉजिकल सिम्टम लाइक डिजीनेस एंड कन्फ्यूजन। इसके जो कॉमन कॉजेस होते हैं रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस के, जैसे द फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका क्या क्या होना, एंजाइटी होना, पेन होना, फीवर है, स्ट्रोक हो गया, सीजर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, स्टिमुलेट हाइटेनेस हो गया, रेस्पिरेटरी ड्राइव हो गया। So this is the symptoms: acute pain, fever, stroke, seizure, and brain tumor stimulate heightened respiratory drive. Hypoxemia driven. Hypoxemia driven में क्या होता है? Conditions such as high altitude pneumonia, pulmonary embolism, and ARDS provoke hyperventilation to compensate for low oxygen. लेट्रोजेनिक कॉजेस में क्या होता है? मैकेनिकल वेंटिलेशन सेटिंग समटाइम्स कॉज एक्सेसिव वेंटिलेशन लीडिंग टू CO2 लॉस। लेट्रोजेनिक कॉजेस में आपका मैकेनिकल वेंटिलेशन सेटिंग, समटाइम मैकेनिकल वेंटिलेशन जो आपका होता है समटाइम इसकी सेटिंग की वजह से भी आपको कॉज करता है एक्सेसिव वेंटिलेशन, जो कि आपका लीड करता है CO2 के आपके लॉस को। एंड अदर आपका जो होता है लाइक आपका प्रेगनेंसी में हो गया, अदर्स में आपका सेप्सिस हो गया, लीवर फेल्यूर हो गया, हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया एंड साइलेंट टॉक्सिसिटी हो गया, कैन ऑल्सो ट्रिगर रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका साइन एंड सिम्टम टू रिकॉग्नाइज। कौन कौन से साइन एंड सिम्टम होते हैं जिनको हमको रिकॉग्नाइज करता है? तो एक्यूट रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस प्रेजेंट विथ डिजीनेस होना, लाइट हेडेकनेस होना, हेडनेस एंड कंफ्यूजन होना, फेंटिंग होना, टिंगलिंग सेंसेशन होना एंड मसल्स क्रैम्प्स होना। इन सीवियर केसेस में आपका कार्पोपेडल स्पाज्म होना ड्यू टू लो कैल्शियम अराइज एंड क्रोनिक केसेस में आपका ऑफन सिम्टम फ्री बट may include memory problems, sleep issue, physical exam and may reveal rapid breathing and opposite आपका जोबिस्टिक एंड ट्रोसियो साइन आपको इंडिकेट करता है आपका हाइपोकैल्सीमिया को। राइट, नेक्स्ट वन आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या हो सकता है? तो हियर आर द आर्टेरियल ब्लड गैस ABG आपको करना है, जैसे एसेंशियल होता है आपका, जिसमें आपका शो होगा पीएच लेवल 7.45 एंड बिलो 35 mm ऑफ Hg, बाइकार्बोनेट आपका डिक्रीज होगा, लेस देन आपके नॉर्मल रेंज होगा। इलेक्ट्रोलाइट आपका टिपिकली रिवील करता है हाइपोकैलेमिया को एंड हाइपोफॉस्फेटमिया को एंड रिड्यूस आयोनाइज्ड कैल्शियम इमेजिंग सच एज एक्सरे, chest X-ray, CT scan, exclude pulmonary causes with brain imaging, consider when CNS causes suspected. Additional lab tests include full blood count, liver and thyroid function and drug screening. Alright, तो इसके लिए हम भी आपका जो टेस्ट होता है ABG टेस्ट कराएंगे, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो पीएच लेवल है वो अब 7.45 है, आपका CO2 का जो है बिलो 35 mm ऑफ Hg है, बाइकार्बोनेट आपका डिक्रीज हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट टिपिकली रिवील कर रहे हैं आपके हाइपोकैलेमिया को एंड हाइपोफॉस्फेटमिया एंड रिड्यूस आइसोनाइजिन लेवल। इमेजिंग स्टडीज कराएंगे सच एज एक्सरे हो गया, CT स्कैन हो गया, इसके अलावा आपका पल्मोनरी कॉजेस हो गया, तो ये सारे हम इसमें टेस्ट कराएंगे, इसके थ्रू हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। एडिशनल में आपका इमेजिंग में आपका इसके अलावा फुल आपका ब्लड काउंट हो गया, CBC हो गया, राइट, इसके अलावा थायराइड फंक्शन एंड
टेस्ट एंड ड्रग स्क्रीनिंग भी हम इसमें करा सकते हैं. सो दिस इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड हियर आर द कॉम्प्लिकेशन एंड क्लिनिकल इम्पैक्ट. अब इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं. तो कॉम्प्लिकेशन आपका न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट होना, लाइक आपका सेरिब्रल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होना, लीड टू डिजीनेस, सीजर एंड फेंटिंग एपिसोड. ऑलराइट, तो न्यूरोलॉजिकल आपका इफेक्ट क्या क्या होता है, जैसे कि आपका सेरिब्रल में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होना जो कि लीड करती है आपकी डिजीनेस को, सीजर को एंड फेंटिंग एपिसोड को. इलेक्ट्रोलाइट का आपका इम्बैलेंस होना, आपका लो होना इलेक्ट्रोलाइट, राइट, जैसे आपका लो कैल्शियम होना, पोटेशियम होना, and this cause the muscles cramps and possible cardiac arrhythmias. Vitamin D metabolism होना and alteration में contribute to fibromyalgia. Alright, अल्ट्रेशन कंट्रीब्यूट करता है आपका फिब्रोमाइल्जिया में, लाइक सिम्टम इन सम पेशेंट्स, कुछ पेशेंट्स में. एंड क्रिटिकल इलनेस इंडिकेटर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में सिग्नल सीवियर कंडीशन लाइक सेप्सिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म. ऑलराइट, सो हियर इज द कॉम्प्लिकेशन एंड क्लिनिकल इम्पैक्ट. Treatment and management strategies. Management focus on treating the underlying cause such as providing oxygen or hypoxemia. Management focus on treating like आपका management focus on treating like underlying causes जो root cause उसको treat करना, such as providing oxygen for hypoxemia or managing anxiety. Breathing into a paper bag is generally discouraged. एडजस्ट मैकेनिकल वेंटिलेशन को एडजस्ट करना केयरफुली टू अवॉइड एक्सेस हाइपर वेंटिलेशन. इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस लाइक हाइपो कैल्सीमिया को मैनेज करना, हाइपोकैलेमिया को मस्ट बी मॉनिटर इट करेक्ट. इमरजेंट ट्रीटमेंट इज रियरली रिक्वायर्ड अनलेस pH rises above 7.5 with severe symptoms. Alright, next is summary and key takeaways. Respiratory alkalosis arise from the decreased respiration drive that reduce CO2 causes blood alkalinity. It's frequent in critically ill or hyperventilating patient. Diagnosis is based on the arterial blood gas and clinical context. Recognizing symptom, potential complication and electrolyte shift is vital for the effective management and preventing adverse effect. Alright, so respiratory alkalosis आपका जो अराइज होता है फ्रॉम द डिक्रीज रेस्पिरेटरी ड्राइव, रेस्पिरेटरी रेट आपका डिक्रीज होना, रिड्यूस होना आपका CO2 कम, जो कि कॉज करता है आपका एल्कलिनिटी को, CO2 का रिड्यूस होने की वजह से. एंड इट्स फ्रीक्वेंटली इन क्रिटिकल इल और हाइपर वेंटिलेशन पेशेंट में हमको ज्यादातर देखने को मिल जाता है. डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन दी आर्टेरियल ब्लड गैस. अकॉर्डिंग टू आर्टेरियल ब्लड गैस हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं. क्लिनिकली कॉन्टेक्स्ट हम इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. इस पर साइन एंड सिम्टम, पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन एंड ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइट इसके लिए आपका वाइटल होता है. आपका एबीजी इम्पोर्टेंट होता है. इनकेस पेशेंट को रेस्पिरेटरी सीवियर डिस्ट्रेस है तो पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन लगाना होता है, पेशेंट को इंटूबेट करना होता है. सो ऑक्सीजन थेरेपी हो गया, दिस इज द मैनेजमेंट. उसके अलावा आपका पेशेंट को एल्कलोसिस है तो उसको मेंटेन करना, उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना, रूट कॉज को ट्रीट करना, दिस इज दी. ऑलराइट, पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करना. तो इसके बारे में यहाँ पर हमने देखा. लेट्स क्विकली सम अप, हम इसे क्विकली सम अप कर लेते हैं. रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस क्या है. रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में आपका डिस्टरबेंस होना आपके एल्कलोसिस में कैरेक्टराइज बाय प्राइमरी डिक्रीज होना आर्टेरियल आपके कार्बन डाइऑक्साइड का, और ब्लो आपका 35 mm ऑफ SC होना, एलिवेट होना आपके ब्लड pH का 7.45 से. इट अराइज फ्रॉम द एल्वियोलर हाइपर वेंटिलेशन. अभी किस वजह से होता है, एल्वियोलर हाइपर वेंटिलेशन की वजह से होता है, जहां पर आपका ब्रीथिंग रेट एंड डेप्थ है वो इंक्रीज होता है. एंड इट कैन प्रेजेंट एक्यूटली विद द सिम्टम, डेवलप क्रॉनिकली एंड ऑफन विदाउट नोटिसेबल. ऑलराइट, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस.
साइन सिम्टम क्या होते हैं आपका? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंजाइटी होना, फीवर होना, स्ट्रोक होना, सीजर होना, ब्रेन ट्यूमर होना, स्टिमुलेट होना एंड हाइटेंड रेस्पिरेटरी ड्राइव होना, हाइपोसीमिया होना, कंडीशन सच एज हाई अल्टीट्यूड निमोनिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड ARDS प्रोवोक हाइपरवेंटिलेशन टू कंपेंसेट फॉर लो ऑक्सीजन। हेट्रोजेनिक कॉजेस सुना आपका, मैकेनिकल वेंटिलेशन सेटिंग समटाइम कॉज एक्सेसिव वेंटिलेशन लीडिंग टू CO2 लॉस एंड अदर प्रेगनेंसीज, एब्सेस, लीवर फेल्योर, hyperthyroidism and silent toxicity can also trigger respiratory alkalosis. Any other symptoms like आपका डिजीनेस होना, हेडेक होना, राइट, हेडेकनेस होना, कंफ्यूजन होना, फेंटिंग होना, टिंगलिंग सेंसेशन होना, मसल्स क्रैम्प्स होना, सीवियर केसेस में आपका कार्पोपेडल स्पाज्म होना। ऑलराइट, सो दिस इज द सिम्टम। डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में EBG करना, CT स्कैन करना, एक्सरे करना, है ना, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट कराना, कंप्लीट ब्लड टेस्ट करना, थायराइड फंक्शन टेस्ट करना, लीवर फंक्शन टेस्ट करना और ब्लड काउंट करना कंप्लीट। ऑलराइट, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, विटामिन डी मेटाबॉलिज्म, देन फाइनली मैनेजमेंट। ऑलराइट, तो आज के क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू मे आस्क।